के लिए मंडे को नवरात्र के पहले दिन आप लोगों को डिस्टर्ब किया, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। एंड आज हम इंडियन फिएस्टा का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, विच इज़ एन 80 सिटी टूर, एंड आई थिंक इंडिया का पहला ऐसा टूर होगा विच इज़ अ मिक्स ऑफ विच इज़ अ ब्लेंड ऑफ फैशन एंड म्यूज़िक। 80 सिटीज़, 10 cities में physical auditions, 5 mega auditions, and I think I will be reaching out to about 7-8 crore people. Physical auditions will be about 4 to 5 lakh people. I think that makes us huge, and आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का support चाहिए, that we actually can do it well. सर कैसे मैनेज होने वाला है ये सब, मतलब क्या सेटअप किया आपने, कैसे मैनेज करने वाले हैं? 80 सिटीज़ है, बहुत ग्रैंड होने वाला है, लेकिन कैसे मैनेज करेंगे? बिकॉज मुझे 27 ईयर्स हुए काम करते हुए, थोड़ा फिल्म्स और सिटी टूर्स की का है मेरे पास, सो इतना एक्सपीरियंस है, एंड आई हैव गॉट टीम्स एंड इट इज़ अ लॉट ऑफ होमवर्क, सो वी हैव गॉट टीम्स इन अदर सिटीज़, एवरी सिटी, एंड दैट इज़ वाई यस इट इज़ पॉसिबल. So any celebrity you are associated with? Yeah, I am. Of course, I'll have about 65 celebs on board. 65 celebs on board. So today is the announcement of. Yes, today is the announcement. Today is the announcement, and the show will start in January. It will be a process of 1.5 months. 1.5 महीने का शो होगा, and I hope that इंडिया को किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी. तो let's talk about fashion. बहुत सारे shows होते हैं. Lot of shows, keeps happening. Fashion based, singing based, dancing based. But bands को लेके बहुत कुछ नहीं होता. This is the first show which will also bring in bands. A first show, rapper आजकल they are in demand. So rappers के लिए है, musicians के लिए है. तो हमने जाना है उस्ताद अंजद अली खान साहब को, जाकिर हुसैन साहब को. लेकिन आज की जनरेशन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा जो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, हम उनको भी ढूंढेंगे. सो आई थिंक इट इज़ एक्चुअली यूनिक. मासेस का शो है, बट देन we'll bring in classes in it. It is on such an extensive level, there are 5 titles across 80 cities. How you trying to manage and execute this unique idea? I'm literally blessed with a very, very strong team. Very, very strong team. So I've been doing films जहाँ शायद 30-40 films I've done. उन cities में कभी पहुँचा नहीं हूँ, and I'm thankful to my God that I have got such a brilliant team. उनकी वजह से. Done. Thank you so. That's it. That is it. Come. She's from my team. Come here. She's Megha. Sandy, come. Vivek. Where is Rahul? So that is the gang. ये वो टीम है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे. There are lot of people. अभी थोड़ी देर में हम सब लोग मिलेंगे, सारे लोग. आयुब सर, यहाँ पे बहुत से लोगों को क्या बताना चाहिए, what exactly is going to happen tonight, because there is a lot of Talks की क्या हो रहा है. right, what exactly is going to happen? As I said, एक टैलेंट हंट का एक अनाउंसमेंट है. जैसा मैंने कहा, इंडिया का सबसे बड़ा टैलेंट हंट होगा, बिकॉज 80 सिटीज़ का हम टूर कर रहे हैं. आई थिंक द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जहां हमारी रीच होगी 7 से 8 करोड़ लोगों तक. 5 सिटीज़ में मेगा ऑडिशंस मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हर सिटी में कुछ भी नहीं तो 50,000 लोग होंगे उस मेगा ऑडिशन में. दैट मेक्स इज डिफरेंट. बॉम्बे होगा सेमीफिनाले, वी विल बी डूइंग द ग्रैंड फिनाले एट चेन्नई, एंड वी विल बी शोकेसिंग दिस एट घाना, साउथ अफ्रीका में, बिकॉज देयर इज समथिंग वी आर इन टॉक्स विद. सो दैट इज इट. Announcement आज है. 3 months it will be a lot of homework, groundwork, and January 6th से we'll start the show. Your team would like to add anything to happen? We will come back to you with a real big semicircle, because बहुत सारे लोग अंदर हैं. They are working towards. Kajal, come join us. All right, thank you. So you've got guests. Thank you. क्या कुछ नया होने वाला है यहाँ पर? मेरा तहे दिल से माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर आयुब खान. वो इतना अच्छा इवेंट ला रहे हैं कि म्यूज़िक, फैशन,
पैशन के इतने सारे लोग, इट्स सच अ ग्रेट अमेलगमेशन ऑफ सो मेनी पीपल कमिंग टुगेदर, यू नो. म्यूज़िक इज़ सच अ वास्ट इंडस्ट्री, लेकिन म्यूज़िक की हर इंडस्ट्री से, म्यूज़िक के हर पार्ट में से, हर हिस्से में से इतने ज़्यादा लोग सामने आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं. एंड इतने सारे लोगों को मौका मिल रहा है, यू नो. इतने सारे नॉन सेलिब्रिटीज़, नॉन एक्टर्स को मौका मिलेगा ताकि वो लाइमलाइट में आए और अपना टैलेंट दिखाएं. सो और 80 सिटीज़ में होने वाला है, तो क्या एक्साइटमेंट होने वाली है आपकी स्पेशली, और कैसे एसोसिएटेड होने वाले हैं इन लोगों के साथ, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? फर्स्टली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैं एक्साइटेड हूँ उन लोगों के लिए जो बॉम्बे से बहुत दूर हैं, यू नो. ऐसे लोगों को ज़्यादातर बॉम्बे आने का मौका नहीं मिलता, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ख़ास इवेंट होगा. जो लोग यू नो बॉम्बे को इतना इजीली एक्सेस नहीं कर पाते, उनकी हर सिटी में ऑडिशंस होंगे, वो जजेस से मिल पाएंगे, एंड आई एम श्योर सेलिब्रिटी जजेस होंगे, तो उन्हें उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा. एंड आई होप एंड आई विश दैट आई कैन कोलैबोरेट विद मिस्टर आयुब खान इन दिस इवेंट इन सम वे, आंसरिंग योर क्वेश्चन. Yeah, so I'm basically a commercial theatre artist, and मैंने अभी एक नया प्ले किया है with Mr. Rohit Bose Roy and Miss Shayantini Ghosh. It's by Felicity Theatre. It's called OV. It's a horror play. It's happening in Mumbai on 3rd of November at Rangsharda in Bandra. तो आके वो हमारा प्ले देखिए. एंड as the web space is growing, I just did something for Netflix, and I'm very soon going to be collaborating with Amazon Prime for a new web show. Here's wishing you all the best. Thank you so much. Thank you. I'm very excited because, of course, fashion related something which is really, you know, exciting to see, and I just want to wish them all the best. 80 सिटीज़ में होने वाले अलग अलग फैशन, म्यूजिक, यंगस्टर्स के लिए कितना बड़ा मौका है to I think it's a great platform for all the people, all the young stars, you know, who has been like trying to get into this platform. I think it's a great thing for them. Yeah, so my next film, O Pushpa Hate Tears, is coming very soon. Poster is coming really, really soon. I think it's coming next week. So yeah, I'm excited for that. anything you would like to talk about your character? It's a very modern role. It's a very different, which I have like, you know, in one day I have played something different. It was in one day it was a Muslim girl, conservative girl, but in O Pushpa Hate Tears, it's a really, you know, modern and glamorous girl. So you will be able to see me in a different role, I guess. Yeah, it's totally different from my other film. So I'm excited for that. Thank you so much. जैसा कि अनुराग कश्यप जी बनाते ही हैं अक्सर, तो प्लीज़ आप लोग जाके देखिए और बहुत अच्छी फिल्म है. On that note, here's wishing you all the best and thank you so much. थैंक यू. भाई बोल दिया तो भाई है, तो उनको सपोर्ट करने यहाँ पर आए हैं, तो देखते हैं क्या होता है. आई मीन इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. अलग अलग टैलेंट्स को यू नो एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, एंड आई एम द फर्स्ट टू सपोर्ट हिम. सो अंदर जो पार्टी होने वाली है उसके लिए कितना एक्साइटेड है और पार्टी करना कितना पसंद करते हैं? मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ इन सब चीज़ों से, लेकिन अगर अंदर जो कि एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे दोस्त होने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाएगा और देखेंगे कि आज रात जो है कहाँ लेकर जाती है. और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप शेयर करना मैंने आई जस्ट शॉट फॉर अ फिल्म, अ पंजाबी फिल्म. इट्स कॉल्ड तेरी मेरी गल बन गई. अभी थोड़ा सा टीवी से जो है मोह माया छोड़ के थोड़ी फिल्म नगरी की ओर बढ़े हैं. सो लेट्स सी. एंड प्लस हुनर इज़ ऑल्सो नॉट हियर. शी इज शूटिंग फॉर शो विच कम्स ऑन एन टीवी. इट्स कृष्ण भगवान के ऊपर है. आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट शी स्टार्टेड शूटिंग. सो इट्स टीवी से जिस तरह का फेम मिला है, जी. कितने खुश हैं आप और क्या कहना मौका मिलेगा तो ज़रूर वापस आएंगे. देर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स विच आर गोइंग ऑन, बट अगेन आज की डेट में सब यही बोलते हैं, मैं भी यही बोलता हूँ, कंटेंट इज किंग. सो आई गो विथ कंटेंट.
you बताएंगे? something in their life. So best of luck to our entire team. Anything you'd like to dedicate to them? To whom? To Indian Fiesta. I just want to say 2 lines like करते जाओ करत करत अभ्यास के सब कुछ होता आसान. आज लॉन्च है इसका यहाँ ड्रैगन में, सो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो नए लोग हैं, जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। सो ये सबको सपोर्ट कर रहे हैं। सो मेरी तरफ से सबको बेस्ट विशेस। सॉन्ग जो जिसमें मॉडल है अर्शी खान, बिग बॉस वाली, आपने देखा ही होगा। सो बहुत जल्दी अनाउंस करूँगा, ये मैं पहली बार आज अनाउंस कर रहा हूँ। सो आई रियली नीड योर ब्लेसिंग्स। ऐसे आप प्यार भरते रहो, देते रहो। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडियन फेस्टा को मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट एंड हंट हुए हैं जिसमें हर एक फील्ड को, कैटेगरी को सेपरेट रखा जाता है। बट यहाँ पे जो उन्होंने 5 अलग अलग और बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स को टुगेदर एक बार इकट्ठा करके एक लॉन्च किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बहुत ही अनूठा और बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, और आई रियली कंग्रेचुलेट देम। सेकेंडली, लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आसान और बहुत अच्छा एक तरीका है जिससे कि वो एक कोप अप कर पाएंगे इंडस्ट्री के साथ। कैसे मैनेज करने वाले हैं आप सब लोग? कुछ स्ट्रैटेजी बताएंगे आपने इसके लिए? स्ट्रेटजी आपको धीरे धीरे करके जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे पता चलेगी कि कैसे कैसे चीज़ आगे मूव करती है। बट ऑफ कोर्स हमने हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट है वो हमारे जो टैलेंट की उसके टैलेंट की रिस्पेक्ट करना ही हमारा सबसे बड़ा टारगेट है, और उसे ग्रूम करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, जगजीत साहब की आवाज़ में शुरू। जगजीत सिंह मेरी लाइफ में, एक्चुअली मेरी लाइफ ही वो है। मैं उनको देख देख ही बड़ा हुआ हूँ। वो मेरे सबसे बड़ी मेरी जो इंस्पिरेशन है आफ्टर माई पेरेंट्स इज़ जगजीत सिंह। एंड तो सोते जागते उन्हीं का ख्याल मेरे दिमाग में रहता है, और उन्हीं की जो शायरी वो उन्होंने यूज़ की है, उसी को सुन कर मैंने अपने कान पक्के किए हैं इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में। उनकी आवाज़ में तो खैर मैं गा नहीं सकता क्योंकि वो लेजेंडरी है, बट हाँ मैं अपनी जो मेरा अपना इंडिविजुअल वो है उसमें मैं कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे। शुक्रिया। क्योंकि टैलेंट लोगों की कदर करनी चाहिए, और टैलेंट कोई एक दिन में तो आता नहीं है, इसके लिए पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, पूरी जर्नी है आर्टिस्टों की। और एक आर्टिस्ट आकर के अपने आप को पेश करता है तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है, इससे ज़्यादा और क्या बोलें। आज के लॉन्च के लिए कितना एक्साइटेड है? मेरा क्या है कि राहुल राय मेरा जिगरी दोस्त है, और मुझे कुछ नहीं पता, सडनली बोल लिया आना है। मैं कहा हाँ बिल्कुल आऊँगा, क्योंकि राहुल मेरे रिलेशन में भाई की तरह है, बहुत प्यार करता है, और मैं राहुल के लिए आया हूँ इस इवेंट के अंदर। मैं राहुल का शुक्रिया अदा करता हूँ, बस इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। 2 लाइनें अगर हो जाए सर? 2 लाइन मैं राहुल के लिए सुना देता हूँ कि उसने भी बहुत स्ट्रगल किया। मेरी एक फ़िल्म आई थी ख्वाब पतंगी, जो ख़ानदानी सफ़ा खाना का है, मेरा गाया हुआ गाना है, वो सुना देता है। एक मुखड़ा वो पंछी की तरह होता है और वो उड़ता ही रहता है, कुछ गाने में ऐसा ही है। तो ये गाना राहुल राय के लिए, मेरे दोस्त के लिए, मेरे भाई के लिए। सो लव यू गाइज, लव यू। ऐसे ही प्यार देते रहिए तोची रैना को, और तोची रैना आपको अच्छी चीज़ें सुनाता रहेगा। सर कबीरा वाला बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग अभी जाकर के मेरा तोची रैना यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाकर के आप देखेंगे जुगनी जो है वो कितना वायरल हो रही है। और जुगनी मेरा सपना है, जुगनी और जुगनू जो इस संसार में आए हैं। जुगनू जो है यार इंसान अपने आप में जुगनू है, अपने मैसेज को काम कर रहा है, लेकिन एक नेचुरल जुगनू है जो लाइट दे कर के भेजे हैं इस संसार में लोगों को आईना दिखाने के लिए
तो ये जुगनी जो है आज की डेट में गुरबानी में आ गई है और ऑल ओवर वर्ल्ड से मुझे कॉल आ रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये मिट्टी की खुशबू है। इसके अंदर में आप सुनेंगे तो बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद जी की तोची रहना, अपनी मिट्टी की बात को लेके आया हूँ, अपने विज़न को लेके आया हूँ, उसी पे लगा हुआ हूँ। और बॉलीवुड से जो मुझे रिस्पेक्ट मिली है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तभी मैं ये काम कर पा रहा हूँ। सो लव यू गाइस, लव यू। आई थिंक हमारे पास ऐसे और प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। आई मीन इट्स अ ग्रेट डील कि 80 कंट्रीज़ में जाके आप टैलेंट ढूंढ के ला रहे हो एंड गिविंग देम अ चांस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंटेड है, उनको कभी चांस भी नहीं मिलता है, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ओके, और आज की पार्टी के लिए और आज के इनॉग्रेशन के लिए कितने एक्साइटेड है? पहले तो आई वांट टू कंग्रेचुलेट आयुब खान फॉर एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग दिस एंटायर इवेंट एंड डूइंग इट सो वेल, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जब भी वो इनवाइट करते हैं तो मतलब आना ज़रूरी हो जाता है, एंड या सो आई एम हैप्पी। So any of your upcoming projects next year? Well, I'm doing a web series right now and I have 2 really big ads that are coming up. Thank you so much. Thank you. मैम, कंट्रीज़ के लोगों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है न्यू टैलेंट्स को। Okay, thank you very much. So, Indian Fest is an ultimate platform to discover talent all over the country, all over the world. It brings out culture, diversity, unique specifications, extraordinary personality. I would like to congratulate the organizer for the beautiful concept. And I would also wish all the very best to all the contestants, because I myself is Miss India Worldwide 2019. And I could equally feel the pressure, the consciousness, the excitement of the contestant. And I wish the best contestant will take the opportunity. Thank you. Of course, when it's the launch, of course, when it's the presentation, we people are very excited. Okay, after winning the crown, any upcoming project you would like to share with us? Yes, of course. I'm definitely gonna do work in Bollywood, and I wish to work with Mr. Salman Khan, Tiger Shroff, Akshay Kumar, and one and only Hrithik Roshan. Thank you. Thank you very much. Roy, and I think it's a great initiative that he's taken to help the young talent in our country and a platform that he's trying to provide. So I'm just here to encourage that, and ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको इसके बारे में आगे पता चलेंगी, मुझे भी पता चलेंगी, and I think he's a great man, a gentleman, and the thought that he has right now about this Indian Fiesta, I think it should rock, and my best wishes with him, and what the vision that he has, I hope झंडे गाड़ते ये भी विजन। Cool, thank you. इधर सर, यस फेस्ट जो है 80 कंट्रीज़ में जाके न्यू 80 टैलेंट, कंट्रीज में 80 cities. 80 सिटीज़ में जाके जो है नए टैलेंट्स को उभरने का मौका दे रही है। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे आपके दिमाग में आया ये इनिशिएटिव, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। इंडियन फिएस्टा जो है, ये आइडिया अयूब का है, जो ये लोग आ रहे हैं और मेरे साथ डिस्कशन में रहे हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो मेरी खुश नसीबी है कि जो मैं अयूब के साथ बात कर रहा हूँ कि हमारी विचारधारा सेम है, क्योंकि ऐसे तो कई शोज़ हैं, कई स्टेज परफॉर्मेंसेस होते हैं जो हर जगह किया जा रहा है, और बहुत लोगों को ऐसा बताया जाता है कि अगर आप ये जीतेंगे तो आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन रियलिटी ये सब करना बहुत मुश्किल होता है, और मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ फॉर 29 ईयर्स, और मैं गर्व से कहता हूँ मैंने बहुत ऊंचाई देखी है, मैं गिर गया, मैं फिर खड़ा हो रहा हूँ,
और ऐसे मेरे तरह कई एक्टर्स हैं। ये इंडस्ट्री जो है ये बहुत ही कमाल की इंडस्ट्री है, चाहे वो एक्टिंग का हो, चाहे सिंगिंग का हो, चाहे म्यूज़िक का हो, चाहे टेक्नीशियंस का हो। अगर आप हार नहीं मानोगे और आप काम करते रहोगे, यू विल, और टैलेंट है तो वो टैलेंट को कोई छुपा नहीं सकता। तो ये मंच जो है फॉर सुपर मॉडल्स, मिसेस सुपर मॉडल्स, रैपर्स, बैंड्स एंड सिंगर्स, हम लोग 80 सिटीज़ से 16 सिटीज़ में हम लोगों को बुलाएंगे जो फाइनल किए जाएंगे। वहाँ से सिलेक्शन किया जाएगा, फर्दर डिस्टिल किया जाएगा। इन कंटेस्टेंट से एक बात मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, इनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है टू एंटर दिस कॉन्टेस्ट। देयर इज़ नो फी। तो ये प्योरली टैलेंट पे होने वाला है। और जो जूरी है आज की शाम, आई एम फॉर्चुनेट कि जो लोग कलाकार लोग आए हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, इन्होंने खुद अपनी मेहनत से नाम कमाया है और कर रहे हैं ये, बट दे आर फ्रेंड्स। और इन सब की विचारधारा यही है, क्योंकि इनमें से हर कलाकार ने स्ट्रगल किया है। कोई चीज़ प्लेटर में नहीं दी गई है, किसी को मिला नहीं है कि ऐसे बन गए हैं। एंड दे कंटिन्यू एवरी डे टू फाइट टू बी दैट पर्सन एंड टू ग्रो मोर। तो हमारी कोशिश है कि इंडियन फिएस्टा जो है इवेंचुअली एक ऐसा ब्रांड हो और इनकरेज करे लोगों को, छोटे शहरों से हो या कहीं से भी हो। इट डज़ नॉट मैटर कि आपके पेरेंट्स कौन हैं या क्या है, टैलेंट है, आओ स्टेज पे दिखाओ उस चीज़ को, एंड वी विल लाइक टू इनकरेज इट अगर आपने वो काम किया। दैट्स व्हाट। आयुब सर, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का सपोर्ट मिला है राहुल सर से, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। और जब आपने आइडिया पिच किया था इनको तो क्या रिएक्शन था इनका? Yes, of course he has been a great support. बहुत इतना इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, एंड ऑफ कोर्स इनके इनपुट्स वैल्यूएबल हैं। सो ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि आई डोंट नो लोग इतना इनके बारे में जानते हैं कि नहीं, बट आई हैड बीन वर्किंग विद राहुल जी फ्रॉम अ लॉन्ग वाइल। बट देन अगर आप when you'll get to know actually he's a very humble man. He's a very hard-working person, and thankfully he was also convinced with the idea what I was doing, what we were doing. In fact, me, Ayush, and the team were doing, and it is great privilege for me to actually have him on board. And welcome. Hi. Welcome. एंड ऐसे टैलेंट, मतलब ही इज़ द काइंड ऑफ टैलेंट जो यूथ लुक अप करते हैं, दे वांट टू बी। तो व्हेन आई हैव फ्रेंड्स लाइक हिम, एंड ये उस आने वाले यूथ को कुछ देना चाहते हैं। आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन दैट स्टेफन विल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस। वो तो बाकी सब लॉजिस्टिक्स आने वाले वक्त में बताएंगे, बट आई एम सो ग्रेटफुल दैट ही इज़ आउट हियर, बिकॉज दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई वांट कि जो लोग सिंगिंग में जाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, कि वो ही इज़ वन ऑफ द पीपल दैट दे शुड लर्न कितनी मेहनत जाती है, कितनी रातें अकेले सोचना पड़ता है। ये अकेले की रास्ता है, चाहे वो एक्टर हो या सिंगर हो, कोई हाथ नहीं पकड़ने वाला है। लेकिन अगर आप में वो जज्बा और यकीन है कि आपके टैलेंट में कुछ दम है, देन यू विल सर्वाइव। रेस्ट आई विल टेल, रिक्वेस्ट स्टेफन टू से समथिंग। एक्चुअली मैं आज यहाँ पर आया हूँ अपने बड़े भाई के लिए, राहुल भाई के लिए। इनसे एक्चुअली मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। अगर आप इनके साथ आधे घंटे बैठ जाओगे तो शायद आपका अगला 2-3 साल बहुत क्लियर हो जाएगा, लाइफ में बहुत सॉर्टेड हो जाओगे, क्योंकि इनको बहुत नॉलेज है। और ये बिल्कुल जब समझाते तो मैं बहुत सुनता हूँ। तो इनका एक नेचर है, सबको बहुत सपोर्ट करते हैं। हम लोग साथ में क्रिकेट टीम्स को भी सपोर्ट करें, जहाँ पे काफ़ी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं। और जब मैं इनसे मिला था और जब जैसा मैंने देखा कि ये इतना सपोर्ट करते हैं सभी को, और आई थिंक सभी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि मेरे सारे शोज़ में आप लोग रहे हो हमेशा, आप हमेशा देखा है मैंने आप सबको, मतलब मेरे सारे इनिशियल शोज़ में आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सारे एक्टर्स ने, सिंगर्स ने सपोर्ट किया है। तो आई थिंक सबको सपोर्ट चाहिए, एंड आई थिंक ये जो आने वाले टैलेंट है अभी इनको ज़रूरत है सब सपोर्ट की। तो आज राहुल भाई का सपोर्ट है, दोनों आयुब एंड ब्रदर्स का सपोर्ट है इनका। तो आई थिंक इनके सपोर्ट से ये सारे टैलेंट्स को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, और बड़े प्लेटफॉर्म के बाद वो और आगे जा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने तो लाइव शो से चालू किया, आज मैं प्लेबैक में एंटर कर चुका हूँ, चीज़ें आने वाली है, चीज़ें अच्छी हो रही, कुक हो रही। बट आई थिंक उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको ये प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि इसके बाद ही उनकी मंजिल आगे जाएगी। तो आई थिंक राहुल भाई जैसे लोग हैं जो इतना सपोर्ट करते हैं लोगों को, और शायद ही कोई आज के ज़माने में किसी और के लिए करना चाहता है, बट ऐसे कुछ लोग हैं जो सबके लिए करते हैं, सबके लिए सोचते हैं। आई थिंक क्रिकेट में भी इन्हें बहुत किया है, मतलब शायद आप लोग नहीं जानते हो, BPL में डेफिनेटली जिक्र करना चाहता हूँ यहाँ पे, BPL को बहुत सपोर्ट किया है। सारे बच्चे आज इनको बहुत प्यार करते हैं, इनकी वजह से मुझे भी प्यार करते हैं। अरे नहीं, लेकिन स्टीवन इंडस्ट्री ने भी
भी आपको बहुत जी। ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया जब ये रिसेंट जो बैन वगैरह भी लगे कुछ जी। आर्टिस्ट पे, तो वहाँ के भी कुछ गाने हमने सुना है कि आप तक भी पहुँचे एंड यू आर डूइंग वेरी गुड जी। इन योर ओन लिटिल वे। जी। उसके बारे में कैन यू ऐड समथिंग अबाउट इट? जी, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा तो फ़र्ज़ यही बनता है कि हमें जो भी मिलता है हम गाना चाहते हैं। तो आई थिंक रिसेंटली जो गाना मेरे पास आया सजदा करूँ, तो वो एक्चुअली क्योंकि आर्टिस्ट बैन हुए थे बाहर के, तो वो गाना मुझे मिला है। तो आई थिंक वो गाने का रीज़न ये है कि अनुराग जी जो जी म्यूज़िक के हमारे मेन हैं, अनुराग जी ने मुझे वो गाना ऑफ़र किया था। तो मुझे पता भी नहीं था कि गाना एक्चुअली किसी ने ऑलरेडी गाया हुआ था पहले, और जैसे ही मुझे गाना ऑफ़र हुआ तो मैं मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, और गाना मुझे बहुत पसंद आया, मैंने गाया, अब लोग पसंद कर रहे हैं, और ऐसे और चांसेस मिलने वाले हैं। एक्चुअली ज़्यादा तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि क्या होता है, कैसे बैन हुए, एक्चुअली चीज़ें हुई है क्योंकि हमारे इंडिया का रूल है और हमारे जो भी रूल्स हैं हम उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ के, और हमें मौका मिल रहा है और इंडिया के सबको मौका मिलेगा तो शायद मैं तो बहुत खुश होऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हर एक आर्टिस्ट को मौका मिले, क्योंकि इंडिया में बहुत आर्टिस्ट है, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है और सबको मौका मिलना चाहिए। सो जो भी हो रहा है आई थिंक देखिए अच्छा हो रहा है, गलत हो रहा है, ये तो हम नहीं कह सकते, बट मैं तो चाहूँगा कि सारे आर्टिस्ट को चांस मिले, जैसे मेरे ऐसे आर्टिस्ट को चांस मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। आयुब सर ऑल्सो द नाइट इज लोग आए हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सपोर्ट किया आपको है, क्या क्या कहना चाहिए, क्या माहौल है अंदर, और ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी ग्रेट डे फॉर यू। Absolutely, yes, of course, with support of Rahul bhai, him. I said, पहले भी मैंने बोला था ना that my team, I'm proud of them, and that is it all about. It's a teamwork, right? It's a teamwork. So yes, and thank you. आप लोग भी it's again a teamwork. So happy about it. डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, और अभी रिसेंटली वोग मैगज़ीन में भी इनको बहुत अच्छे तरीके से फीचर किया गया है, एंड इनका यहाँ आना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बिकॉज़ अगर कोई समझे कि स्ट्रगल क्या होता है तो शायद इवांका से ज़्यादा कोई जानता नहीं है। शी हैज़ ऑल्सो हैड टू स्ट्रगल अ लॉट, बट ये इंडियन फिएस्टा जो है, I want to make a point, and I'm grateful that somebody like her is standing there with me, because I am going to give her that platform to do what she enjoys, whether it's dancing or whatever is there, but she's a style icon as far as I'm concerned. और कुछ शब्द मैं चाहता हूँ कि इवांका आप सब लोगों तक पहुँचाए और आप समझें कि Priyanka, what do you want to say about First of all, I would like to say about him that he's an amazing guy. बचपन के क्रश थे मेरे, तो but unfortunately we made some of the project and when I met him he has like amazing positive good vibes. और इनसे एक चीज़ है जो आने वाली पीढ़ी या कोई भी हो जो नए स्ट्रगलर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं चाहे तो इज़ अमेजिंग। तो जब मैं इनके साथ शूट की थी मुझे लगा था कि मैं उनको गाइड करूं, मुझे लगा उल्टा मुझे कुछ सीखने को मिली इनसे। और दूसरी बात इज़ अमेजिंग। आई रियली डोंट हैव सच वर्ड्स अबाउट टू लाइक कि मैं उनको एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़े और मैं शिद्दत से बहुत उन्हें सम्मान देती हूँ, तो मेरे पास है नहीं छोटे से ज़्यादा बोलूँगी नहीं और ज़्यादा मैं आपकी टाइम लूँगी नहीं। तो मैं आपको ये ही बोलूँगी, हमारी इंडस्ट्री में जेंडर इतने प्रॉब्लम्स हैं, वो चीज़ ना करे तो अच्छी बात है। Everybody has their own aura, positive vibes, more talents. तो आई थिंक हमें उसको जगह देनी चाहिए। और इज़ द वन लाइक बिना सोचे मुझे मौका दिया उनके साथ काम करने का। मैं एक ही फ़ोटोशूट की थी, बहुत अच्छा लगा। और मैं आप लोग को आगे वाले में मैं चाहती हूँ ये मैसेज आप सबको दें और बोलें कि हमारे पास भी टैलेंट है, हमें मौका दीजिए और आगे की बात सोचिए। आपको देंगे ठीक है, आई मीन टू से आई एम टॉकिंग द यूनिवर्स। Yes. लाइक यूनिवर्स। हाँ जी। Priyanka, any of your upcoming projects you would like to share with us? या 2-3 आई हैव साइन LOI, सो आई रियली वुड नॉट लाइक, मैं अभी क्लोज बताना नहीं चाहती, इट्स बेटर कि मैं बाद में बताऊँ। 2-3 वेब सीरीज़ में बात कर रही हूँ, हो रहा है शायद, तो इट्स जस्ट अपकमिंग, जस्ट देखिएगा। इट्स न्यू इंडिया, बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है, होगा और मेरे साथ भी काम होगा। सुन Thank you so much.